हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो का टॉपिक होगा ब्रिस्बेन हीट वुमन वर्सेस मेलबोर्न स्टार वुमन। ये मैच होने वाला है ब्रिस्बेन एलन बॉर्डर फील्ड स्टेडियम पे 23 नवंबर को, वो भी दोपहर के 2:40 पे। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, बड़ा ही सुनहरा मौका है ग्रैंड लीग जीतने का। तो आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन सा प्लेयर फॉर्म में नहीं है, कौन से प्लेयर का हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, कौन से प्लेयर का वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, कौन कौन से प्लेयर ट्रम्प कार्ड पीक हो सकते हैं, कौन से प्लेयर मस्ट पीक हो सकते हैं, किस प्लेयर को हमें कैप्टन बनाना चाहिए, किस प्लेयर को हमें वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, और ग्रैंड लीग टीम देखेंगे। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, पूरा देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। तो चलिए शुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है और पेसर्स के लिए ज्यादा मददगार है। देख सकते हैं जो इस वाले ग्राउंड की जो पिच है बहुत ही ज्यादा फ्लैट पिच है, बैटर्स के लिए एडवांटेजेबल है, साथ ही में हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। वही अगर बॉलर्स की बात करें तो पेसर्स को यहाँ पे अच्छा खासा एडवांटेज देखने को मिल सकता है, लेकिन स्पिनर्स को उतना टर्न देखने को नहीं मिलता। बात करेंगे पिच रिकॉर्ड की, तो देख सकते हैं आप लोग टोटल मैचेस इस ग्राउंड पर अभी तक 36 खेले गए हैं। जिन्होंने बैटिंग पहले की वो 14 बार जीती और जिन्होंने बॉलिंग पहले की वो 22 बार जीती है। मतलब देख सकते हो जिस भी टीम ने इस वाले ग्राउंड पर ज्यादातर मैचेस टारगेट चेस किए हैं वही टीम जीतती आ रही है, क्योंकि इस वाले ग्राउंड पर टारगेट चेस करना आसान हो जाता है। हालांकि टारगेट डिफेंड करना भी आसान होता है, लेकिन डिपेंड रहता है कि फर्स्ट इनिंग में टारगेट कितना बनता है। अगर 200 के ऊपर टारगेट बनता है तो टारगेट डिफेंड करना आसान हो जाता है। एवरेज स्कोर की बात करें तो 138 है। हाईएस्ट टोटल की बात करें तो वो है 200। लोवेस्ट टोटल की बात करें तो वो है 46। देखो अगर ब्रिस्बेन हीट वुमन फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते ना तो ज्यादा नहीं, 160 से लेकर 170 के बीच में टारगेट बन सकता है, या तो फिर उसके नीचे ही टारगेट बन जाएगा, क्योंकि इनके टीम के पास उतने अच्छे खासे बैटिंग लाइनअप नहीं है। वही अगर मेलबोर्न स्टार्स वुमन फर्स्ट इनिंग में अगर बैटिंग करते हैं ना तो 180 के ऊपर टारगेट जा सकता है। हालांकि ये डिपेंड रहता है मैग लैनिंग के ऊपर। अगर मैग लैनिंग मतलब अच्छा खासा परफॉर्म करे, 14-15 ओवर तक अकेली खेल जाए, तो 200 के पार भी टारगेट जा सकता है। लास्ट वाले मैच में 135 का नॉक खेला था उन्होंने, तो 200 रन बनाए थे उनकी टीम ने। तो अगर मैग लैनिंग चल जाए तो 180 190 के पार जा सकता है, या तो फिर उनका भी 160 170 ही बन सकता है। बात करेंगे कि इस ग्राउंड पर लास्ट के 5 मैचों में कितने विकेट्स गए, तो देख सकते हैं आप लोग इस ग्राउंड पर लास्ट के 5 मैचों में 54 विकेट गए हैं। उसमें से पेसर्स ने 43 विकेट निकाले और स्पिनर्स ने सिर्फ 11 विकेट निकाले। मैंने आपको पहले कहा था कि इस वाले पिच पर पेसर्स को ज्यादा मदद मिलती है। तो देख सकते हैं जो लास्ट के 5 मैचेस खेले गए हैं इस वाले ग्राउंड पर, पांचों ही मैच में पेसर्स ने ज्यादा विकेट निकाले एज कम्पेयर टू स्पिनर। तो हो सकता है इस वाले भी मतलब मैच में पेसर्स ही ज्यादा विकेट निकाले एज कम्पेयर टू स्पिनर। तो हम भी अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा पेसर्स को ही पिक करके चलेंगे। बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड की लास्ट के 5 सालों में, तो देख सकते हैं आप लोग ब्रिस्बेन हीट अभी तक 4 बार जीत चुकी है। वही मेलबोर्न स्टार वुमन अभी तक 7 बार जीत चुकी है। मतलब देख सकते हो ब्रिस्बेन हीट वुमन अभी तक मतलब मेलबोर्न स्टार वुमन हमेशा से डोमिनेंट रही है ब्रिस्बेन हीट वुमन के आगे। तो हो सकता है ये वाला मैच भी मेलबोर्न स्टार वुमन से जीत जाए, चांसेस ज्यादा है। बात करेंगे ब्रिस्बेन हीट वुमन के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। लॉरेन, चार्ली, जेस, हेनरी, जॉर्जिया, नदीने, व्रिगली, जिंजर, एनाई, निकोला और लूसी। देन बात करेंगे ब्रिस्बेन हीट वुमेन्स के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं लॉरेन हिल। लॉरेन हिल की अगर बात करें तो देखो ये मतलब थोड़ी बहुत टेक्निकल बल्लेबाज है। शुरुआत में धीरे पारी खेलते, संभल के खेलती है। कम से कम 13-14 बॉल लेते हैं सेट होने के लिए, एक बार सेट हो जाए फिर अच्छा खासा नॉक खेल सकती है। हालांकि इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि अगर शुरुआत के 6-7 बॉल में अगर ये बाउंड्री नहीं मारती तो अंडर प्रेशर आ जाती है। अंडर प्रेशर के चलते ये शॉट मारने के देखते बाउंड्री मारने के चक्कर में आउट हो जाती है। हालांकि अगर ये फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है ना तो हो सकता है अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में बैटर्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। लेकिन सेकंड इनिंग में जब बैटिंग करने के लिए आती है तो उनको टारगेट चेस करने का प्रेशर होता है। प्रेशर के चक्कर में अपनी विकेट फेंक सकती है। हालांकि लास्ट के 2 ही मैच के लिए इस वाले लीग में दोनों ही मैच में फ्लॉप होती आ रहे हैं, सिंगल डिजिट स्कोर बना है। फर्स्ट इनिंग में आते तो कुछ टीम में ट्राई कर सकते हो। बात करेंगे चार्ली। चार्ली की अगर बात करते देखो अच्छे खासे ऑलराउंडर है। पहले तो बॉलिंग की अगर बात करते देखो इस वाले पिच पर स्पिनर्स को तो मदद नहीं है। हालांकि इनके टीम में 2 ही स्पिनर है, चार्ली और जेस। तो चार्ली हो सकता है 4 ओवर डाले। 4 ओवर डालते हैं तो थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है, लेकिन शुरुआत के 2-3 ओवर में तो इनको विकेट नहीं मिलेगी। चौथे ओवर में इनको एक आध विकेट मिल सकती है। लास्ट के इन्होंने ज्यादा मतलब ज्यादा मैचेस में बॉलिंग नहीं की, 2-3 ही मैचेस में बॉलिंग की, उसमें से भी विकेटलेस रहे।
और बैटिंग की बात कर तो ये भी टेक्निकल बल्लेबाज है, थोड़ा समय लेती है। ये भी अगर शुरुआत में बाउंड्री ना मारे तो ये भी अंडर प्रेशर आ सकती है। हालांकि अगर ये इनका भी सेम वैसा ही है, अगर ये फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते तो अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हालांकि लास्ट वाले मैच में अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस थे, 11 रन बनाए थे, लेकिन टारगेट थोड़ा बड़ा था, 200 के ऊपर टारगेट था, उस वजह से अंडर प्रेशर थी, उस वजह से परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन इस वाले मैच में परफॉर्म करने के चांसेस है, ज्यादा नहीं, 60-70 पॉइंट देकर जा सकती है। इतना तो परफॉर्म करेंगे कि ग्रैंड टीम में जरूर शामिल होंगी। बात करेंगे जश। जश की अगर बात करते देखो ऑलराउंडर है। पहले तो बैटिंग की अगर बात करते देखो अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, ज्यादा टाइम नहीं लेती सेट होने के लिए, 6 से 7 बॉल लेते सेट होने के लिए, एक बार सेट हो जाए फिर अच्छा खासा नॉक खेल सकती है। हालांकि लास्ट वाले मैच में भी मतलब अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन मतलब इनके ऊपर भी थोड़ा प्रेशर था, कैप्टनसी का प्रेशर था, उस वजह से 16 पे ही आउट हो गई थी। हालांकि लास्ट वाली पिच भी थोड़ी बहुत डिफिकल्ट पिच थी, लेकिन ये वाली प्लेट फ्लैट पिच है तो अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस है। और बॉलिंग की अगर बात करते देखो पूरे के पूरे 4 ओवर डालेंगे। हालांकि इस वाले पिच पर स्पिनर्स को मदद नहीं मिलती, लेकिन देख सकते हो 4 ओवर डालेंगे तो 4 ओवर में क्या है ना, इनको एडवांटेज मिल जाएगा। 4 ओवर में क्या है ना, बैटर्स इनके अगेंस्ट अटैक करने की देखेंगे। हालांकि बाउंड्रीज थोड़ी बड़ी है, उस वजह से बॉल बाउंड्री के पार नहीं जाता, सीधे फील्डर के हाथ में चला जाता है, तो इनको विकेट मिलने के तो चांसेस है, 1 या 2 विकेट भी निकाल सकते हैं। ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, बहुत सालों से खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, एक्सपीरियंस ऑलराउंडर, इस वजह से ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों के अच्छे खासे दावेदार हो जाते हैं। हालांकि ये सेफ ऑप्शन तो नहीं है, स्टिल ये हम ऑप्शन में डाल सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी के। बात करेंगे हेनरी की बात कर तो ये भी ऑलराउंडर है। पहले तो बॉलिंग की बात कर तो देखो लास्ट के 2-3 मैचेस में बॉलिंग नहीं कर रही है, क्योंकि इनके टीम के पास ऑलरेडी बहुत सारे बॉलर्स है, तो उस वजह से ये बॉलिंग तो नहीं करेगी, अगर करे भी तो विकेटलेस रह सकती है। और बैटिंग की बात करते हो देखो हेनरी का जो बेस्ट पोजीशन है वो 6वां या 7वां पोजीशन है, क्योंकि जो हेनरी है वो डेथ ओवर में खेलना पसंद करती है, क्योंकि ये पेसर्स को अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है। लास्ट वाले मैच में भी स्पिनर्स के अगेंस्ट ही, मतलब स्पिनर्स के नहीं, पेसर्स के अगेंस्ट ही आउट हो गई थी। लेकिन ये मतलब क्या है ना, जब भी आती है 10 ओवर के पहले या 15 ओवर के पहले तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है रन मारने के चक्कर में। साथ ही में बाउंड्रीज बड़ी है, उस वजह से परफॉर्म नहीं कर सकती, ड्रॉप कर सकते हो। बात करेंगे जॉर्जिया। जॉर्जिया की बात करते देखो ये अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, साथ ही में विकेट कीपर है, विकेट कीपिंग से भी थोड़े बहुत पॉइंट दे देंगे। लेकिन देखो मेलबॉर्न स्टार में एमी जोनस है, तो एमी जोनस ही पहली ऑप्शन होगी हमारे विकेट कीपर के लिए, तो जॉर्जिया उतना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग में या सेकंड इनिंग में, क्योंकि ये ज्यादा अंडर प्रेशर परफॉर्म नहीं कर पाती। साथ ही में इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि ये भी स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है, अंडर प्रेशर ये परफॉर्म नहीं कर पाती। अगर इनके टीम का रन रेट अच्छा है तो ये परफॉर्म कर सकती है। मैं तो इनके ऊपर रिस्क लेना चाहूंगा, ज्यादा टीम में ट्राई नहीं करूंगा। हाँ, बात करेंगे नदीने की बात कर तो अच्छे खासे ऑलराउंडर है। पहले तो बैटिंग की अगर बात कर तो देखो अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, लेकिन इनको थोड़ा समय लेता है सेट होने के लिए, 8-10 बॉल ले सकते हैं सेट होने के लिए। हालांकि देखो फर्स्ट इनिंग में या सेकंड इनिंग में थोड़ा इनको समय लेता है, अगर ये 15-16 ओवर के बाद आती है ना बैटिंग करने के लिए तो चांसेस है कि ये परफॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि थोड़ा ज्यादा बॉल लगती है इनको खेलने के लिए। लास्ट वाले मैच में तो इन्होंने 43 का नॉक खेला था, टारगेट चेस कर रही थी, इनकी टीम पूरी कोलैप्स हो गई थी, ये जल्दी आ गए थे बैटिंग करने के लिए, तो 43 का नॉक खेल गए थे। इस वाले मैच में भी अगर ये 15 ओवर के मतलब 13-14 ओवर में आती है बैटिंग करने के लिए तो 30-35 रन बना सकती है, और हो भी सकता है इस वाले मैच में ये जल्दी आए बैटिंग करने के लिए, क्योंकि अपोनेंट टीम का बॉलिंग लाना बहुत ही अच्छा है। साथ ही में बॉलिंग की बात करते देखो पूरे 4 ओवर डालेंगे। हालांकि दूसरे तीसरे ओवर में इनको विकेट नहीं मिलती, लेकिन डेथ ओवर में इनको विकेट मिलने के चांसेस है, क्योंकि डेथ ओवर में बैटर्स अटैकिंग नेचर के हो जाते हैं और इनके विकेट फेंक सकते हैं। लास्ट वाले मैच में भी ऐसा ही हुआ था, शुरुआत के 3 ओवर में इनको विकेट नहीं मिले, लास्ट के ही ओवर में इनको 2 विकेट मिल गई थी। इस वाले मैच में भी इनको 1 से 2 विकेट मिल सकती है। ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, इनको भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। बात करेंगे ब्रिगली की बात कर तो देखो अटैकिंग नेचर की है, लेकिन इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि 7वें पोजीशन पे आते हैं, ज्यादातर ये 16-17 ओवर के बाद ही आते हैं। जब भी बैटिंग के लिए तो ज्यादा बॉल ही नहीं मिलते खेलने के लिए, उस वजह से परफॉर्म नहीं कर पाते। लास्ट के 3-4 मैचेस के लिए फ्लॉप होते आ रहे हैं, कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, एज अ बैटिंग पोजीशन परफॉर्म नहीं किया। चाहे फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे या सेकंड इनिंग में बैटिंग करे, 15 रन के ऊपर रन नहीं बना सकती। बात करेंगे जिंजर। जिंजर की अगर बात कर तो देखो अच्छे खासे पेशर है, इनके पास गति तो है लेकिन वेरिएशन नहीं है, इनके बॉल सीधे सीधे आते हैं, उस वजह से बैटर्स इनको इजीली खेल पाते हैं। लास्ट के जितने भी मैचेस खेले इन्होंने इस वाले लीग में, हर मैच में विकेट लेस रहे, अभी तक विकेट नहीं मिली। उस वजह से क्या है ना, कैप्टन इनको ज्यादा ओवर ही नहीं कराए देते, 2 ओवर देते, उसमें से भी इनकी इकोनॉमी हाई रहती है। फ्लैट पिच होने के कारण बैटर्स इनको इजीली खेल पाते हैं। इनके बॉल अगर बल्ले को लग जाए तो सीधे बाउंड्री के पार जाता है, उस वजह से इनको ज्यादा बॉलिंग नहीं कराई जाती। 4-5 टीम में ट्राई कर सकते हैं, और स्मॉल लीग में तो बिल्कुल भी ट्राई मत करना। बात करेंगे एनआई की अगर बात करते देखो अच्छे खासे बैटर है, लेकिन इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि 8वें-9वें पोजीशन पे आते हैं, तो जब भी बैटिंग के लिए आते तो देखो ज्यादा बॉल तो मिलती नहीं है, तो कुछ लेने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि लास्ट वाले मैच में
पूरा बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हो गया था, ये जल्दी आ गए थे बैटिंग करने के लिए, उस वजह से 22 का नॉक खेल गया था इसी वाले पिच पर। तो देखो इस वाले मैच में भी हो सकता है ये जल्दी आए, लेकिन उतना भी जल्दी नहीं आएंगे, 16-17 ओवर में ही आएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 15-20 रन बना पाएंगे। हो सकता है इस वाले टीम में से ये ग्रैंड लीग टीम में जरूर शामिल होंगे, क्योंकि इस वाले टीम में कोई उतना प्लेयर अच्छे नहीं है, तो हो सकता है एनआई हो 40-50 भी पॉइंट दे, तो हो सकता है ये ग्रैंड लीग टीम में जरूर शामिल हो जाए। बात करेंगे निकोला की, अगर बात करें तो देखो अच्छे खासे पेशर है, पूरे के पूरे 4 ओवर डालेंगे। हालांकि इनके पास ना ही गति है और ना ही वेरिएशन है। शुरुआत के 2 ओवर ये पावर प्ले में डालते हैं, लेकिन पावर प्ले में इनको विकेट नहीं मिलेगी। अगर इनको विकेट मिली तो डेथ ओवर में मिल सकती है, क्योंकि डेथ ओवर में बैटर्स अटैकिंग नेचर के हो जाते हैं, मारने के चक्कर में डेथ ओवर में मारने के चक्कर में अपनी विकेट फेंक सकते हैं। हालांकि 3-4 मैचेस के लिए उसमें से लास्ट वाले मैच में इनको 2 विकेट मिल गई थी, बाकी के मैच में विकेटलेस रहे, तो ले सकते हो इनको भी, क्योंकि एक्सपीरियंस बॉलर है, बहुत सालों से खेल रहे बिग बैश लीग में। तो हो सकता है ज्यादा नहीं 2 विकेट ना निकाले, लेकिन 1-8 विकेट निकाल सकते हो, उससे ऊपर तो नहीं। बात करेंगे लूसी। लूसी की अगर बात करते तो देखो अच्छे खासे प्रेशर है, हालांकि इनके पास भी गति नहीं है और ना ही वेरिएशन है। इन्होंने भी 3-4 मैचेस के लिए इस वाले लीग में एक ही बार विकेट लेते, बाकी के मैच में विकेट लेते आ रहे हैं। हालांकि इस वाले पिच पर पेसर्स को तो मदद मिलती है, इनको भी पावर प्ले में विकेट नहीं मिलेगी, डेथ ओवर या मिडल ओवर में मिल सकती है। इनको भी आप मतलब 5-6 टीम में ट्राई कर सकते हो। हालांकि इन्होंने ज्यादा मैचेस नहीं खेले बिग बैश लीग में, ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर तो नहीं है, लेकिन क्या है ना, बैटर्स ने इनके अगेंस्ट ज्यादा खेला नहीं है, उस वजह से इनको विकेट मिलने के चांसेस है, ज्यादा नहीं 1 आध ही विकेट निकाल सकते हैं। बात करेंगे मेलबोर्न स्टार्स वुमेन्स के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। मैग रायस, एनाबेल, मरिजने, गिब्सन, एमी, किम, साशा, जॉर्जिया, सोफी और मैसी। बात करेंगे मेलबोर्न स्टार्स वुमेन्स के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है मैग लैनिंग। मैग लैनिंग की अगर बात करते तो देखो ये टेक्निकल बल्लेबाज है, शुरुआत में धीरे पारी खेलते हैं, संभल के खेलते हैं, जिम्मेदारी से खेलते हैं, शुरुआत से लेकर एंड तक ग्राउंड शॉट खेलना पसंद करते हैं, उस वजह से इनकी जल्दी विकेट चले जाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाती है। हालांकि इनका एडवांटेज ऐसा है कि पेसर और स्पिनर दोनों को अच्छा खासा खेल लेती है। हालांकि 4 मैचेस के लिए इस वाले लीग में 4 में से एक ही बार 3 रन बनाए, बाकी के तीनों ही बार अच्छा खासा परफॉर्म करते आ रही है। 3 में से 2 बार तो इन्होंने हाफ सेंचुरी बना और 1 बार सेंचुरी बना। लास्ट वाले मैच में इन्होंने 135 का नॉक खेला था। और हेड टू हेड की बात कर तो 30 के एवरेज से रन बना और वेन्यू पर भी 30 के एवरेज से रन बना। एक्सपीरियंस बैटर है, बहुत सालों से खेल रहे ऑस्ट्रेलिया के लिए, पता है पिच के बारे में, बॉलर्स के बारे में कि कैसा क्या बॉलिंग प्लान हो सकता है। साथ ही में फ्लैट पिच होने के कारण ये फ्लैट पिच पे खेलना पसंद करती है, और अपोनेंट टीम के पास कोई बॉलर है नहीं जो मैग लैनिंग को जल्दी आउट कर सके, उस वजह से ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों के अच्छे खासे दावेदार हो जाते हैं। अगर फर्स्ट इनिंग में आते तो 80-90 रन के ऊपर भी रन बना सकती है। सेकेंड इनिंग में आते तो हो सकता है ज्यादा टारगेट ना हो तो 40-50 रन बना सकती है। तो बात करेंगे रायस की, अगर बात करते देखो ऑलराउंडर है। पहले तो बॉलिंग की अगर बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 2 ओवर डालती है, उसमें से भी ये विकेटलेस रहते हैं, क्योंकि इनके पास ना ही गति और ना ही वेरिएशन है। तो बॉलिंग का तो छोड़ ही दो। बैटिंग की अगर बात करते देखो अटैकिंग नेचर की तो बल्लेबाज है। हालांकि शुरुआत के मैचेस में उतना परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन लास्ट के 2 मैचेस में अच्छा खासा परफॉर्म करती आ रही है। लास्ट वाले मैच में तो इन्होंने 50 का नॉक खेला था, अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से खेला था। लेकिन इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि यह हर तीसरे चौथे बॉल पे बाउंड्री मारने की देखती है, उस वजह से थोड़ा मतलब रिस्की पिक हो जाती है। हालांकि हेड टू हेड अच्छा खासा परफॉर्म किया है इन्होंने, 30 के एवरेज से रन बनाए, लेकिन उतना विकेट तो नहीं। देखो 60-70 पॉइंट ही देकर जाएंगे। इनको कैप्टन वाइस कैप्टन तो बनाना रिस्की हो सकता है, लेकिन इतना तो ये परफॉर्म करके जाएंगे कि ग्रैंड लीग टीम में जरूर शामिल होंगे। बात करेंगे सुदरलैंड। तो देखो ये भी अच्छे खासे ऑलराउंडर है। पहले तो बैटिंग की अगर बात करो तो अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, ज्यादा टाइम नहीं लेते, 4-5 ही बॉल लेती है। हार्ड हिटर है, चौके छक्के मार सकती है, हालांकि बाउंड्रीज बढ़िया स्टील है, चौके छक्के मार सकती है। अगर इनको 20 बॉल पे मिल जाए खेलने के लिए तो 30-40 रन बना सकती है। लास्ट के देखो 2-3 मैचेस में बैटिंग से अच्छा खासा परफॉर्म करती आ रही है। हालांकि ये ना मतलब लास्ट वाले मैच में मतलब बहुत लेट पोजीशन पे आई थी, आई थिंक लेट ओवर में आई थी बैटिंग करने के लिए, उस वजह से 12 का ही नॉक खेल पाए। अगर ये 10-12 ओवर में आती ना तो 50-60 रन भी ये भी बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 25-30 रन भी बना दे तो बहुत हो जाता है, क्योंकि बॉलर भी अच्छे खासे पूरे के पूरे ये 3 से 4 ओवर कर सकती है, क्योंकि कैप्टन है तो कितने 4 ओवर तो कर ही सकती है। इनके पास गति भी और वेरिएशन है। वेरिएशन होने के कारण ना बैटर्स इनके अगेंस्ट अटैक करते हैं, बॉल बाउंड्री के पार जाता ही नहीं है, क्योंकि बाउंड्रीज थोड़ी बहुत बड़ी है इस वाले ग्राउंड की। तो लास्ट वाले मैच में इनको 2 विकेट मिल गई थी, हर मैच में विकेट लेते आ रहे हैं। इस वाले मैच में कम से कम 80 से 100 पॉइंट के ऊपर पॉइंट देकर जा सकती है। ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों के अच्छे खासे दावेदार हो जाते हैं। बात करेंगे मरीजाने की, बात कर तो ये भी ऑलराउंडर है। पहले तो बैटिंग की अगर बात कर तो उतने अच्छे बैटर नहीं लगे मेरे को T20 में। ओडीआई के अच्छे खासे बैटर है, क्योंकि थोड़ा समय लेते हैं सेट होने के लिए। साथ ही में ऑस्ट्रेलियन पिचेस थोड़ी बहुत हार्ड पिचेस है, डिफिकल्ट पिचेस है,
तो मरीजन है उतना बैटिंग से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, 15-20 रन बना पाएंगे। और बॉलिंग की बात करें तो ये 2 से 3 ओवर डाल सकते हैं, क्योंकि इनके टीम के पास ऑलरेडी बहुत सारे बॉलर्स हैं, तो ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 ओवर डाल सकते हैं, उससे ऊपर तो नहीं। 3 ओवर में एक आध विकेट निकाल सकते हैं, मतलब ये भी 60-70 पॉइंट देकर जा सकते हैं, मतलब अच्छे खासे पॉइंट देकर जा सकते हैं। स्मॉल लीग में इनको ट्राई करके चल सकते हैं और ग्रैंड लीग में भी 8-10 टीम में ट्राई कर सकते हैं। बात करेंगे गिब्सन की, अगर बात कर दो देखो ये अटैकिंग नेचर की है, लेकिन ज्यादातर ये छठे पोजीशन पे आती है। तो क्या है ना, इनकी टीम का बैटिंग लाइनअप बहुत बढ़िया है, चाहे फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे या सेकंड इनिंग में बैटिंग करे, गिब्सन ज्यादातर 17-18 ओवर के बाद ही आते हैं, तो उस वजह से इनको लेने का कोई मतलब है नहीं। बात करेंगे एमी की, बात कर तो अच्छे खासे प्लेयर है, अच्छे खासे अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, साथ ही में विकेट कीपर है, विकेट कीपिंग से भी थोड़े बहुत पॉइंट दे देंगे। हालांकि इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि देखो, अगर टीम अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छे खासे रन रेट से परफॉर्म कर रही है, तो एमी क्या है ना, थोड़े लेट पोजीशन पे आ जाती है, क्योंकि एमी थोड़ा समय लेती है सेट होने के लिए, एक बार सेट हो जाए फिर अटैकिंग नेचर की हो जाती है। लास्ट वाले मैच में ऐसे ही हुआ था, टीम अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उस वजह से एमी छठे पोजीशन पे आ गई थी, तो उस वजह से बैटिंग से तो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन देखो इस वाले मैच में अगर फर्स्ट इनिंग में आती है इनकी टीम बैटिंग करने के लिए, तो हो सकता है एमी 1 डाउन आए बैटिंग करने के लिए, 1 डाउन आएंगे तो अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं, ले सकते हो, पूरे 20 टीम में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एक ही ये विकेट कीपर है जो अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बात करेंगे किम की, अगर बात करते तो देखो ऑलराउंडर है। पहले तो बैटिंग की अगर बात करो तो 7वें पोजीशन पे आते, तो देखो इनको तो बैटिंग करने का चांस नहीं मिलेगा, ज्यादातर इनको ज्यादा बैटिंग करने का चांस नहीं मिलता, अगर मिले भी तो 15-20 रन बना देंगे, क्योंकि अच्छी खासी बैटर है, अटैकिंग नेचर की है। और बॉलिंग की बात करते तो 2 से 3 ओवर डालेंगे, लास्ट के तीनों ही मैच में 2 विकेट के ऊपर विकेट लेते आ रहे हैं। लास्ट वाले मैच में तो इन्होंने 4 विकेट निकाल ली थी, क्योंकि इनके पास गति भी है और वेरिएशन है, उस वजह से बैटर्स इनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। साथ ही में इस वाले पिच पर पेसर्स को मदद है, तो हो सकता है 4 ना लेकिन 2 विकेट निकाल ले, और बैटिंग से भी अगर फर्स्ट इनिंग में आते हैं बैटिंग करने के लिए तो 10-15 रन बना सकते हैं, इतना तो परफॉर्म कर सकते हैं कि ग्रैंड लीग टीम में जरूर शामिल होंगे। फिर बात करेंगे साशा की, बात कर तो अच्छे खासे स्पिनर है, लेकिन क्या है ना, बात ऐसी हो जाती है कि ये इनके टीम के पास 3 स्पिनर है, तो 3 स्पिनर को 8 ओवर बच जाते हैं, मतलब इनके खाते में 2 ओवर आते हैं, 2 ओवर में ये विकेटलेस रहते हैं, क्योंकि इनके बॉल टर्न नहीं होते। साथ ही में इस वाले पिच पर स्पिनर्स को मदद नहीं है, तो लेने का कोई मतलब है नहीं। हालांकि एक्सपीरियंस बॉलर है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मिले भी तो एक आध विकेट ही मिल सकती है। बात करेंगे जॉर्जिया की, बात कर तो देखो ज्यादातर इनको बॉलिंग करने का चांस नहीं मिलता, लास्ट वाले मैच में एक भी ओवर नहीं मिला था। लास्ट के 3-4 मैचेस के लिए इस वाले लीग में, उसमें से इनको 1 या 2 ही मैचेस में ओवर डालने का चांस मिला है, तो इनको भी देखो अगर ओवर डालने का भी चांस मिले तो 2 ही ओवर मिलेंगे, उसमें से भी ये एक आध ही विकेट निकाल सकते हैं। हालांकि ये भी एक्सपीरियंस बॉलर है, बहुत मैचेस खेल चुके हैं बिग बैश लीग में, लेकिन देखो थोड़े रिस्की तो है, 5-6 टीम में ट्राई कर सकते हैं, और स्मॉल लीग में तो एक भी टीम में पिक करके मत चलना। बात करेंगे सॉफी की, अगर बात कर दो देखो सॉफी अच्छे खासे स्पिनर है, क्वालिटी गेंदबाज है, इनके पास वेरिएशन है। हालांकि इस वाले पिच पर स्पिनर्स को टर्न नहीं है, लेकिन इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके बॉल टर्न होते हैं और वेरिएशन होने के कारण बैटर्स इनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। अगर ये 2 ओवर भी डाले तो इनको विकेट तो मिलती ही है। लास्ट वाले मैच में 1 ही ओवर डाले तो उसमें से भी इन्होंने 2 विकेट निकाल ली थी, कभी कभार तो ये 3 विकेट भी निकाल लेती है। अगर ये पूरे 4 ओवर डालती है तो 2 से 3 विकेट निकालने के चांसेस है। फर्स्ट इनिंग में आते हैं बॉलिंग करने के लिए तो 3-4 विकेट भी निकाल सकते हैं। ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, पूरे 20 टीम में ट्राई कर सकते हो। बात करेंगे गिब्सन की, अगर बात कर तो ये भी अच्छे खासे स्पिनर है, इनका भी सेम वैसा ही है, इनके भी ओवर कर सकते हैं, दो ओवर डाल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अगर 2 ओवर डालेंगे तो ज्यादा विकेट मिलने के चांसेस नहीं है, अगर ये 3 से 4 ओवर करते हैं तो 2 विकेट निकाल सकते हैं, कुछ टीम में ट्राई कर सकते हो। बात करेंगे बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की, जेस, नदीम, मैग और एनाबेल। बात करेंगे ग्रैंड लीग पिक्स के बारे में, चार्ली, मैकेना, किम और सॉफी। बात करेंगे ग्रैंड लीग टीम के बारे में, जो कि मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। टॉस के 10-15 मिनट बाद मैं अपनी फाइनल टीम वहां पे दे देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। मिलते हैं अगले वीडियो पे।